चलिए फिर मार्केट के लिए एक शानदार दिन। सुबह 15 मिनट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। हालांकि अभी भी उस 23,300 350 के जोन में हम अटक रहे हैं, लेकिन 23,150 200 उस जोन को सपोर्ट किया। तो क्लियरली इवेंट में जा रहे हैं आप, प्रोवाइडेड यहाँ बंद हो जाएं। पहली बात, अभी 1.5 घंटा बाकी है। इवेंट में जा रहे हैं आप एक गट्सों के साथ, एक जोश के साथ मार्केट इवेंट में जा रहा है। शायद मार्केट का ये अजम्पशन है, मैं कुछ देर में डिस्कस करूँगा, लेकिन शायद मार्केट का ये अजम्पशन है कि जो सबसे वर्स्ट है वो शायद प्राइस में है, और ऑलरेडी मार्केट उन सबको झेल चुका है। ये एक अजम्पशन है मार्केट की। आज के प्राइस में वो इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ हुई आज सुबह निफ्टी ने बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, हमने बात जो की थी, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो स्टॉप लॉस है, दोनों को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। हमने सुबह बात की थी 23,150 से 23,200 पर बाय करिए और 23,100 का स्टॉप लॉस रखिए, और आजकल वो देखिए आप 23,158। तो उस हिसाब से वो मामला एकदम सही पड़ा। एटलीस्ट एक बार निफ्टी ने 20 डेमा को रिस्पेक्ट करा। आखिरी घंटे में मैं अभी भी कहूँगा कि काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। काफ़ी लोग ये पोजीशन नहीं कैरी करना चाहेंगे, हालांकि कुछ लोग कैरी करके जाएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। और 23,300 23,350 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आज का हाई भी इसी जोन के बीच में है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। विरुश्री, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आगे का 1.5 घंटा कैसे रहेगा उस देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली है बाजार में, बड़े इवेंट से पहले, कल की बिकवाली के बाद, सवाल ये, पहले तो आपकी रणनीति बहुत सटीक बैठी, जो आपने लेवल्स बताए उसी के इर्द गिर्द ये कामकाज करता हुआ दिखा। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का, क्या 23,800 का रास्ता अब आपको खुलता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए सवाल अच्छा आपका। मैं लेवल्स पर आऊँ उससे पहले मैं ना आज एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ कि रैली हुई क्यों, और उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पर आता हूँ। आई थिंक जितनी भी मेरी बात हुई सुबह, मैं 10-12 लोगों से बात कर चुका हूँ, सबको ये लगता है कि जो होगा वो तो आज शाम को पता चलेगा हमें, और जो भी उसका रिएक्शन होगा वो कल रिएक्शन होगा। तो सबने एक व्यू लिया आज सुबह कि एटलीस्ट इंट्राडे में तो एक रिस्क लिया जाए। इंट्राडे में तो न्यूज़ आनी नहीं है, न्यूज़ तो शाम को आनी है, तो इंट्राडे के लिए एक रिस्क लिया जाए। और सुबह मार्केट ने वो जोन दिया 20 डेमा का, उस वो सपोर्ट का, और वहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन गई। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। कई बार मार्केट में एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। आज की क्लोजिंग काफ़ी अहम होगी श्रेया। आज देखते हैं इनमें से कितने लोग उस पोजीशन को कैरी करके जाना चाहते हैं। क्या हम 23,300 350 के ऊपर बंद हो पाएंगे, या हम वापस 23,250 के नीचे बंद होंगे? आई थिंक काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दिन के हाई पर हम बंद हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार है कि हम तो तेज़ी के लिए तैयार हैं, कल अगर गैप डाउन हो भी गया तो भी हम उसमें और तेज़ी करेंगे। तो ये अगर आज की क्लोजिंग है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इस अप्रोच में बस एक ही दिक्कत है, अब ये कंसेंसस अप्रोच है, हर कोई यही कह रहा है। हर कोई जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहा है कि कल मार्केट में बॉटम बनेगा, और बस ग्लोबल मार्केट में, और अब यहाँ से मार्केट चलना शुरू होंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ बाकी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया जिसकी मार्केट को भनक नहीं है, और अगर सब गलत पड़े तो पिटाई भी ज़बरदस्त होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। खैर एनीवे, जो भी हो, अब आपने निफ्टी पर बात की। देखिए आज हमने जो निफ्टी पर अप्रोच ली सुबह, उसमें मैं यही कहूँगा कि ये जोन है जिसमें आप एक बार प्रॉफिट बुक करें। वैसे ही 23,300 350 के मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी। जो भी हो, आप अपना मुनाफा समेट कर जाएं। अगर तो आपने ले लिया 23,160 170 180 पर, और उस पोजीशन को अगर आप कैरी करना चाहते हैं, तो फिर एक कल का पुट लेकर जरूर हेज करें उसको। कल का पुट बहुत ज़्यादा महंगा आपको मिलेगा नहीं, और उससे होगा क्या कि अगर कल को बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, गैप डाउन या गैप अप 25-30 पॉइंट का नहीं होने वाला है, कल 150-200 पॉइंट का होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक अपने आप को हेज ले लें। और जो बड़ा ट्रेंड है ना मार्केट का, वो मुझे लग रहा है कल गैप अप या गैप डाउन जो भी होगा उसके बाद पता चलेगा, जिस भी तरफ में मार्केट का ट्रेंड होना होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी मजबूती है, और हमारी बात भी होती है कि अगर मार्केट की रिकवरी को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी करेगा। और बैंक निफ्टी में आज ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ने हेल्प की कल के उस मिनी स्केयर के बाद। यहाँ भी मैं यही कहूँगा, लेकिन पोजीशन समेट कर जाएं। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर वीकली ऑप्शन तो होते नहीं है, अब मंथली होते हैं। मंथली पोर्ट्स बहुत महंगे होंगे, उसका लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें आप हेज नहीं कर पाएंगे बेसिकली। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल का गैप अप बाई चांस होना हो, गैप अप वो मिस भी हो जाए, तो मेरा मानना ये होगा कि यहाँ पे पोजीशन जो है ना वो आप समेट कर लेकर जाएं। चलिए वीरू के पास चलते हैं। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो जानते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आते हैं। आई मीन जो स्टॉक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है, आई मीन मैं स्कीम पे रखूँगा, और वो एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन
ब्रेकआउट के कगार पे है। लेट्स ब्रिंग यूपीएल 656.60। आज क्या क्या हुआ केमिकल बास्केट में, जरा इससे पहले आप वो देखिए। एसआरएफ सुबह सुबह ये जो एक ब्रेकडाउन के कगार पे था वो आज ब्रेकआउट में तब्दील हो गया और पूरे सेक्टर में आज लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। यूपीएल एक सुबह थोड़ी बहुत बाइंग थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग 656.60 पे ट्रेड कर रहा है। मैं इनफैक्ट इसको प्राइस को मार्क करके रख लेता हूँ। 656.60 पे स्ट्रांगली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ एक अच्छे मूव के लिए। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 658 660। बट एक टिपिकल फ्लैग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या 20 पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती हुई। तो केमिकल बास्केट से एक पिक किया हमने यूपीएल। दूसरा स्टॉक लेके आइए जहाँ पे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव बन रहा है और वो है बीएससी 5608 पे। जरा एक बार इसके ओआई को देखिए आप अनुज, ओआई को देखिए। और आज सारे एक्सचेंजेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। ओआई 0.2% 81,000 शेयर बिल्डअप हुए। और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ फ्यूचर का बिल्डअप मत देखिए आप इसमें पुट राइटिंग देखिए अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। यानी इस वक्त बीएससी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है। एक ये हो गया। और लास्ट स्टॉक में यहाँ पे मेंशन करूंगा, जरा प्लीज लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, रैम्को सीमेंट्स। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, मतलब सीमेंट में ये वो स्टॉक है जो कि लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल रहा है। इसी स्पेस का लीडर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट्स अल्ट्राटेक। लेकिन रैम्को सीमेंट लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ आज सारे एवरेजेस के ऊपर इसने अपनी इनिंग्स को स्टार्ट किया और बहुत अच्छी बाइंग, 2.25% का ओआई बिल्डअप। और ये ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ अपने 31 जनवरी के स्विंग हाई को। और वो स्विंग हाई स्पॉट में है 933। अगर वो निकला तो एक और बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो 3 स्टॉक्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। लास्ट वन इज रैम्को सीमेंट्स। पर अनुज, जो निफ्टी पे हमने बात की अभी कुछ देर पहले, इस पूरे डिस्कशन में निफ्टी आईटी को लेट्स फॉरगेट, क्योंकि आप उसको इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते। बट निफ्टी आईटी पे कोई कॉल लेनी चाहिए क्या? किसी स्टॉक के जरिए? नहीं कि अभी नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको ठीक ठाक रेट मिल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आपकी अप्रोच एकदम नियर टर्म की है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यू नेवर नो। और क्या होता है ना, अगर ये इंडेक्स बॉटम के करीब भी है सपोज, हमें नहीं पता कि वो और कितना गिर सकता है, 8%, 10%, 5%, ये हमें नहीं पता। ये चार्ट देखिए इसका। आई थिंक अगर आप इसका चार्ट देखें और बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी चीख चीख के आपको बता रहा है कि अगर आपको बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी में बाइंग करिए। और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ भी है, बैंक निफ्टी में मार्केट के लिए अगला बड़ा ट्रिगर, एक बार जब ये सब हो जाएगा, ट्रम्प टेंट्रम वगैरह हो जाएगा, अगली पॉलिसी में रेट कट आना है, ये मान के चलिए आप। मार्केट मान रहा है, जिस तरीके से आरबीआई एक के बाद एक स्टेप्स ले रहा है, लिक्विडिटी को लेकर, ओएमओ को लेकर, वो सब कर रहा है, तो वो आना है बैंक निफ्टी में। मतलब ये एक रेट कट मार्केट को ये लग रहा है। तो आई थिंक रिलेटिवली आपके पास ट्रिगर ज़्यादा हैं बैंक निफ्टी में। मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, मार्केट का असली इम्तिहान आज नहीं है, वो हमने बनाया हुआ है कि आज मार्केट का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज आप कह लीजिए कि यूनिट टेस्ट है। असली एग्ज़ाम मार्केट का अप्रैल का जो अर्निंग सीज़न है वो है, और उसमें फिर आपको असली चीज़ पता चलेगी। इस बार अगर नंबर अच्छे आ गए ना बैंकों के, जो अच्छा एक और चीज़, प्राइवेट बैंकों ने एडवांस टैक्स में सबसे ज़्यादा लीड किया था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, सबके जो नंबर्स थे, ग्रेप पॉइंट नंबर्स जो थे एडवांस टैक्स के, सबके बहुत शानदार थे। प्लस उसमें रेट कट का तड़का जोड़ दीजिए, प्लस वैल्यूएशन का तड़का जोड़ दीजिए। और एक फैक्ट कि आपने देखा ही होगा, एचडीएफसी, ये बैंक निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, 10 डे के भी ऊपर है। कल की बड़ी डिक्लाइन के बाद भी 10 डे के ऊपर था बैंक निफ्टी। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी आईटी को मैं अभी भी अवॉइड करना चाहूँगा, 1-2 दिन और दूंगा, उसके बाद एक व्यू लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं श्रेया, और आज के कार्यक्रम का क्रम और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हालांकि ट्रेंडिंग स्टॉक्स की मैं चर्चा करूं, टाटा कंज्यूमर, इस पर थोड़ा बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से आज के सेशन में रैली देखने को मिली, लगभग ये स्टॉक 8% भागा आज के सेशन में। गोल्डमैन सैक्स इस पे बुलिश, लेकिन आपके बिग स्टॉक में भी शामिल था, हाई कन्विक्शन लिस्ट में था आपके। क्या भापा आपने इस स्टॉक पर? वही जो गोल्डमैन ने लिखा। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हम इस पर एक वो ले सकते हैं, ब्राउनी पॉइंट ले सकते हैं कि हमने जो स्टॉक की बात की थी वो 7% ऊपर है।
एक्शनेबल था क्या? कुछ एक्शनेबल थोड़ा ना हुआ। आप खुला ही यहाँ पे इंटरडे देखिए इसका, जिसने प्री ओपन में ले लिया श्रेया उसके लिए तो ठीक है, प्री ओपन में मिल गया अगर आपको ठीक है, क्योंकि प्री ओपन में 3% ऊपर खुला था। एक्चुअल ओपनिंग में तो इसकी ओपनिंग ही 1073 पर हुई थी। हाँ, उसके बाद एक बार नीचे आया, जब 4% के करीब आया, वहाँ पे अगर आपने लिया तो उसके बाद आपको 3-3.5% का मूव मिला। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट में इस समय जगह बहुत है जहाँ पर भी अर्निंग्स अपग्रेड आएंगी। क्यों चला इवेंचुअली, जो गोल्डमैन सैक्स ने कहा वो पढ़िए। गोल्डमैन सैक्स ने जो कहा है उसमें ईपीएस कितना उन्होंने बढ़ाया, बहुत कम, लेकिन बढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मार्केट इस समय हंगरी है ऐसे आइडियाज़ के लिए जहाँ पे अर्निंग्स की जो डाउनग्रेड्स हैं वो ख़त्म हो और हल्के से भी अपग्रेड मिल जाए। ये एक प्रीकर्सर है अर्निंग सीज़न का। अगर अर्निंग सीज़न में इस तरीके के स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे तो चाहे टैरिफ लगे चाहे ना लगे, चाहे अभी कुछ देर पहले राजेश अग्रवाल जी से बात कर रहे थे, आशीष मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे वो कि वो तो अभी हमारे पास टाइम बहुत है, कुछ और तो है नहीं, तो इसके लिए हम डोनाल्ड ट्रम्प करते रहते हैं। एक बार अर्निंग सीजन शुरू होगा उसके बाद आपका पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो स्टॉक स्पेसिफिक इन सब चीज़ों पे आ जाएगा। इसमें अगर अर्निंग्स अपग्रेड्स आ गई किसी स्टॉक्स में तो वहाँ रैली बड़ी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोकस करें वहाँ पर जहाँ ये इकलौता नहीं है, ऐसे कई अपग्रेड्स दिखेंगे आपको अगले कुछ दिनों में, आपको फोकस करना है वहाँ पर। कहाँ बेहतर अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है वैसे स्टॉक्स पर फोकस करें। चलिए अब ट्रेंडिंग